नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने अन्नदाता के सम्मान में। देखिए, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये है लोकतंत्र की परिभाषा। लेकिन वर्तमान में इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ की 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। कहते हैं लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन आज उसी बहुमत की किस तरीके से अवहेलना की जा रही है। उन किसानों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, जब उन्हीं किसानों को ये कानून पसंद नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती ये कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो कृषि है वो केंद्र का विषय नहीं, कृषि राज्य का विषय है। राज्य इसके ऊपर कानून बना सकता है, ठीक है, केंद्र ने इसके ऊपर कानून बनाया, लेकिन कानून बनाने के भी कुछ कानून कायदे नियम होते हैं, उन सभी को भी ताक पर रख दिया। और जब ये कानून बन गया और जिनके लिए ये कानून बनाया गया, जब उनको ही ये कानून पसंद नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये थोपा जा रहा है। और जब वही किसान अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली पहुंचना चाहते थे, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। दिल्ली की सरहदों पर किस तरीके से बैरिकेड्स, कीलें ठोक दी गई, कंटीले तारों से जो है उसको बाड़ाबंदी कर दी गई। क्यों? क्या ये किसान कोई आतंकवादी है जो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। देखिए, लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल अधिकार मिला है, लेकिन आज ये जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। बहुत ही ये सोचने वाली चीज़ है। देखिए, मैं इस विषय पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से आने के लिए मजबूर हो गई। इस देश के किसान और इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ सत्ताधारी दल के विरोध या फिर मोदी जी के विरोध में यहाँ आई हूँ। तो आपको बता देना चाहती हूँ, जब जीएसटी आया था या फिर नोटबंदी आई थी, या यहाँ तक जब मोदी जी ने ये कहा कोरोना को भगाने के लिए आप थाली बजाइए, ताली बजाइए, दीपक जलाइए, हर बार उनका सपोर्ट किया था। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी का लाया हुआ कानून हमें पसंद नहीं आया, हम उसका विरोध कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तब बड़ा दुख होता है कि ये लोकतांत्रिक देश में क्या हो रहा है। देखिए, आंदोलन होना लोकतंत्र की जीवितता की निशानी है। अगर आंदोलनों को कुचला जा रहा है, आंदोलन होने से रोका जा रहा है, तो सोच लीजिए लोकतंत्र को ये बड़ा भारी नुकसान है। और आज इस लोकतांत्रिक देश में यही हो रहा है। देखिए, ये जो कानून है, सत्ताधारी दल कह रहा है ये किसानों के हित में है, तो 3 महीने का समय हो गया, आप क्यों उनके बीच में नहीं आते। क्यों आप इतने लंबे समय से इस कानून के लाभ उनको नहीं समझा पा रहे। आप हमें समझाइए, हो सकता है हमें समझ में आ जाए और हम इस कानून को स्वीकार कर ले। पर ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने इस कोरोना काल में अचानक से ये कानून ले आए, और जब हम इसका विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद ये कानून नहीं लिया जा रहा। अगर ये सत्ताधारी दल हमारे लिए इतना ही फिक्रमंद है तो क्यों हमारे लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्यों हमारे लिए नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या सारा सब कुछ लाभ इसी कृषि कानून के पीछे है। क्यों? आप खुद सोचिए, जब कोरोना काल था उस समय सिर्फ और सिर्फ इसी किसानों के दम पर, इसी किसानों के बल पर इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। लेकिन आप वो सब भूल गए और इन किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली की सरहदों पर ये जो कांटेदार तार लगा दिए गए हैं, कीलें ठोक दी गई। अभी तक हमने सिर्फ ये सुना था कि सरहद
दो देशों के बीच में होती है, जहाँ पर इस तरीके की जो है बैरिकेड्स, कांटे और कीलें लगाई जाती है। लेकिन आज पता चला कि सरहदें वही नहीं, सरहदें तो देश के अंदर भी मौजूद है। किस तरीके से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक कि ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि किस तरीके से नकारात्मक बन रही है, सोच के देखिए आप। इसीलिए मैं मजबूर हुई हूँ आज आप सभी के सामने आने के लिए। दुनिया के कोने कोने से लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं कि इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, उनको बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक बार बताइए, जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे राष्ट्रपति के लिए, हम यहाँ नारे लगा रहे थे। इस बार ट्रंप सरकार, वो क्या था? अगर ये गलत है कि किसान आंदोलन पर अगर दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर वो गलत है, तो ये सही कैसे था? मुझे ये बताइए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। देखिए, जो ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें मिली है, उसका किस तरीके से हनन हो रहा है। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार की पुलिस ने क्या बोला है कि अगर कोई भी इस आंदोलन का हिस्सा बनता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में पुलिस क्या कह रही है, अगर आपने सोशल मीडिया पर इसके सपोर्ट में एक लाइन भी लिखी है तो आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाएगा। क्या चल रहा है इस लोकतांत्रिक देश में, सोचने के लिए मजबूर हो गई। बड़ा गहरा धक्का लगा। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ कि भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आज मैं उन मेरे स्टूडेंट्स के सामने जाकर क्या बोलूँगी। देखिए, इसके साथ ही ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक पिछले कितने ही महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं किया है, ना ही कोई हिंसक घटना को अंजाम दिया है। उसके बावजूद इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की परिभाषा है। किसी भी अगर लोकतांत्रिक देश में आंदोलन हो रहे हैं, मतलब वो लोकतंत्र जीवित है। जिस दिन लोकतांत्रिक देश में आंदोलनों को कुचल दिया जाएगा, उस दिन से वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और उसी की राह पर आज हमारा देश जा रहा है। देखिए, इसके साथ ही 26 जनवरी को जो दिल्ली के लाल किले पर जो घटना घटित हुई, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो गलत था, उसकी मैं निंदा करती हूँ। गलत था तो जिसने भी उस घटना को अंजाम दिया, गवर्नमेंट उस तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्यों उसे पकड़ पा रही, क्यों उसे जनता के सामने बेनकाब कर पा रही? कौन था वो दीप सिंधु, कहाँ गया वो दीप सिंधु, क्यों गवर्नमेंट पकड़ के उसे जनता के सामने ला रही? खुद ढूंढिए इसका जवाब आप, क्या सही है और क्या गलत है, क्या इसके पीछे का षड्यंत्र है। तो देखिए कि हो सकता है आप किसान ना हो सकता है आपको ये कानून ही नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना तो कम से कम समझ में आ रहा होगा कि पिछले 3-4 महीने से पूरे देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनके लिए जो है पानी और खाने की जो व्यवस्था थी उसको बंद करने की कोशिश की गई, जो है इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की गई थी। आप खुद विचार कीजिए, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। इसके साथ ही देखिए, सबसे बड़ी मैं जो आलोचना करना चाहूँगी इस देश के मीडिया की,
मीडिया की जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, इसकी भूमिका बहुत ही जो है शर्मनाक कही जाएगी। ये जो सुबह और शाम को जिनकी थाली में किसान के खेत से भोजन आता है, वो ही किस तरीके से इन किसानों की आवाज़ बनने की जगह इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जो भी देश के कोने कोने के व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, इन किसानों का साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, क्योंकि अगर कोरोना काल में ये देश की अर्थव्यवस्था बचा सकते हैं तो याद रखिए, अगर एक भी दिन इन्होंने निर्णय ले लिया कि इस अर्थव्यवस्था को गिराना है, अगर इन्होंने भोजन, सब्जी, दूध इन सब की आपूर्ति बंद कर दी तो एक दिन में अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए, मत इनके धैर्य की परीक्षा लीजिए। हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ सत्ताधारी दल से, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर ये कानून किसानों के हित में है तो आप इनके बीच में आइए, वार्ता मत कीजिए, आप इनसे वार्तालाप कीजिए, इनको समझाइए कि किस तरीके से ये बिल उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और ये बिल अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो इसको आप वापस ले लीजिए। आज पूरे वैश्विक स्तर पर जो लोकतंत्र की ये जो छवि बन रही है, जो नकारात्मक छवि जो बन रही है, इस तरीके से मत कीजिए देश के साथ। मोदी जी, आपसे निवेदन है मेरा, और सभी इस देश के वासियों से मेरा निवेदन है, किसानों का साथ दीजिए, किसानों की आवाज़ बनिए, क्योंकि आज जो किसानों के साथ हो रहा है, कल वो हर किसी के साथ हो सकता है। जय जवान, जय किसान।